मटके में आपके लिए किसी प्रकार की कोई निगेटिव क्रिया की जा रही है, मतलब आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करके बर्न करना कुछ चीज़ों को, ये काफ़ी मतलब ना ऐसी पद्धति यहाँ पर कोई अपना रहे हैं और पिछले कई समय से, और ये लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं फ़ोन कॉल के द्वारा, मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। बहुत ही अलग अलग मैसेजेस रिसीव होते हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो ये जो कुछ भी जादू टोना, जो भी आप कहिए तंत्र क्रिया, ये सारी चीज़ें जो की जा रही है आपके अबंडेंस को रोकने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की, देखिए मुझे यहाँ पर अभी थ्रोट चक्र रोकने की कोशिश है ना, किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू करवाई जा रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सामने से आपसे बात करते हैं लेकिन पीछे आपके पीठ में आपके अबंडेंस को कहीं ना कहीं बददुआ देकर रोकने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने पहले भी ये सारी चीज़ें की है जिसकी वजह से इनके लाइफ में कर्मा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। पर आपके लिए मैसेजेस है कि आपके लाइफ में ग्रीनरी है, आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग, एक साथ कई खुशियाँ आप रिसीव करेंगे। हो सकता है कि पहले आप दुख में रोए हैं, ठीक है, अभी आप खुशी में रोएंगे, और अभी आपका जो रोना है ना वो डायरेक्ट वो सीधा परमात्मा जी तक पहुंचता है। आपको यदि कोई दुखी करते हैं किसी भी प्रकार से तो उनके तरफ वो प्रोजेक्शन हो जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको दुखी करने की कोशिश करते और आपकी आंखों से यदि आंसू निकल गया दुख का, तो उस व्यक्ति के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअली हायर बीन है यहाँ पर। ठीक है, आप ओल्ड सोल हो सकते हैं। आपके लाइफ में जो भी अचीवमेंट मिल रही है वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। किसी अहंकारी व्यक्ति जो आपके आसपास के ही हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र से कोई हो सकते हैं, जिसने बार बार आपके धन को, आपके मनी को, आपके फाइनेंस को रोकने की कोशिश की, और इस बार भी वो कोशिश करेगा और मुंह के बल गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डोर टू वैल्यू, आपके लाइफ में धन, अबंडेंस, सम्मान, स्टेटस सब कुछ आपको मिलने वाला है। और आप देखेंगे यहाँ पर 331, एंजल नंबर 1331, एंजल नंबर 333, 1133, ये आपको एंजल नंबर नज़र आ सकता है। आपको यहाँ पर साइन बताया जा रहा है, दिया जा रहा है कि आप खुद की वैल्यू कीजिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी आपको सब कुछ देने वाले हैं एक निश्चित समय अवधि में। इसलिए आपको डरने की, घबराने की, चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप हमेशा कहिए, मम क्यों चिंता करूँ, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। ठीक है, तो आपको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो डोर ओपन कर दिया गया है वो डोर आज से नहीं, वो डोर आपके लिए 4 पोर्टल से हो चुका है। और 6 में आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नई चीज़, प्रॉपर्टी, नया कुछ वर्क, नया कनेक्शन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। और ये जो लोग हैं आपके लाइफ में, जो भी लोग थे पास्ट में, वो स्टक कार्मिक कनेक्शन था आपका, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में अब एक सोल फैमिली मेंबर का स्थान लेंगे। कुछ लोग, दूसरा आपके लाइफ में नए लोगों को यहाँ पर भेजा जा रहा है जो आपके सोल फैमिली मेंबर होंगे। जैसे कहा जाता है ना कि रिश्ता दिल से होता है, रिश्ता आत्मा से होता है ना, रिश्ता सम्मान से होता है। तो अब आपके लाइफ में ऐसा ही सम्मान, ऐसा ही कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। मैं फिर से कहूँगी, ये कनेक्शन किसी भी प्रकार से प्रेम से नहीं जुड़ा हुआ है, ये कनेक्शन दिल से और आत्मा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप जब आंखें बंद करके यदि किसी के बारे में सोचेंगे कि किसी भी ऐसी स्थिति में आप अपने खुशियों को किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से यदि आप मंदिर जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, आप गुरुद्वारा जाते हैं, आप स्पिरिचुअल प्लेस जाते हैं, फिर वहाँ से आप ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके साथ आप, ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ आप अपनी खुशियों को शेयर करना चाहते हैं। तो जब आप आंखें बंद करेंगे, जब आप सोचेंगे, जिस व्यक्ति का नाम आपके माइंड में आ रहा है
वो व्यक्ति ही आपका सोल फैमिली मेंबर है। ये एक मैसेज है। दूसरा, कोई ऐसे लोग जो पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन कोई ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कोई सोल ब्रदर को सोल सिस्टर हो सकते हैं, कोई लाइक फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। उनकी एंट्री अब आपके लाइफ में किया जा रहा है। देखिए वाइट सामने है तो ब्लैक जा रहा है और वाइट आ रहा है, मतलब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब लॉयल हार्टेड लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत छल, बहुत धोखा, बहुत कपट आपने देख लिया अपने लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा छल कपट से भरे लोग, आपको ऐसा लगा होगा कि आप सर पकड़ के बैठे होंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं लाइफ में। आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा। आपका मन इतना कोमल है ना, आपका मन इतना वाइट प्योर, और जिनके साथ भी आपका कनेक्शन रहा या जिन लोगों के साथ भी आपने ये सोचा कि ये मेरे अपने हैं, उन्हीं लोगों ने पीठ पर छुरा किया, उन्हीं लोगों ने यहाँ पर प्रोजेक्शन किया। अब ये प्रोजेक्शन समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब जो भी आपको आपकी तरफ प्रोजेक्शन करेगा वो प्रोजेक्शन उनकी तरफ बैकफायर हो जाएगा। कारण है एंजल ऑफ बैलेंस। आपके लाइफ में बैलेंस हो चुका है, आपके लाइफ में जो भी कार्मिक कनेक्शन है वो बैलेंस हो चुका है। अब यदि कोई कर्मा बैलेंस होने के बाद यदि आपके लाइफ में कोई लॉस लाने की कोशिश करता है या कोई छल करने की कोशिश करता है, तो परमपिता परमात्मा जी की लाठी उन पर डायरेक्ट पड़ेगी। ऐसी लाठी पड़ेगी जो टांग अड़ाएगा उसके टांग में प्रॉब्लम होगी, जो आँख के जो बुरी नज़र लगाएगा उसकी आंखों में प्रॉब्लम होगी, जो आपके धन को रोकने की कोशिश करेगा उसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। जो आपके पर्सनल लाइफ में, देखिए बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है, क्योंकि आप एक इम्पैथ हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आप में से बहुत लोग इम्पैथ हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे होंगे, जिसका फ़ायदा आउटसाइडर ने भी और आपके अपनों ने भी उठाया है। और देखिए दोनों ही कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया है। तो ये जो भी व्यक्ति है उनका नंबर 5 से 14 से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये यदि आपके आसपास के हैं तो भी, और अगर ये आउटसाइडर है तो भी। 11 नंबर इनका हो सकता है, 29 नंबर इनका हो सकता है, 2 नंबर इनका हो सकता है। आपको ये लोग मिलकर रेस्टलेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब आपकी ऊर्जा को खींचकर बात करके किसी प्रकार से प्रोजेक्शन के थ्रू कि आप वो कार्य ना कर पाएँ जो कार्य आप कर रहे हैं, जिससे आपको धन, अबंडन, सम्मान मिल रहा है। या वो डिले करना चाहते हैं, या वो लेजीनेस में आपको रखना चाहते हैं, या वो थकाना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनको आपकी जो क्षमता है ना उससे बहुत जेलसी होती है। आपके अंदर एक योग्यता नहीं है, आपके अंदर कई योग्यता है, जो अब इस वक्त में जब आपके तरफ ये सारे प्रोजेक्शन हुए तब परमपिता परमात्मा जी की कृपा से वो गुण आपके अंदर से निकलना प्रारंभ हो गया। और अब आपके लाइफ में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। अबंडेंस का अबंडेंस ही अबंडेंस है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। जो भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे वो खुद ही रुक जाएंगे। ये आपके लिए एक कृपा है परमपिता परमात्मा जी की, ठीक है। कोई 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, ये कोई है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये आपके स्टेटस को देख रहे हैं, आपकी स्टोरी को देख रहे हैं, या ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। ये 2 लोग हो सकते हैं, मेल और फीमेल। ये दिखाते कुछ और हैं और है कुछ और, ठीक है। बहुत जल्दी इनको पता चलेगा कि ये आपके साथ जो छल करना चाहते हैं वो छल इन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए अबंडेंस के साथ साथ क्या आ रहा है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है, प्रैक्टिकल। अभी हम जैसे बैलेंस देख रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस, तो स्पिरिचुअल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में आपका बैलेंस आने वाला है। 10 नंबर, जो चीज़ें हैं पास्ट की वो समाप्त हो रही है, नई चीज़ें, नए चीज़ों का, नई यात्रा का, नए सफ़र का शुभारंभ हो रहा है। और ये आपके लिए ग्रोथ ही ग्रोथ लेकर आ रहा है। ये जो लोग आपके लाइफ में आएंगे या जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये आपके कार्मिक बैलेंस होने के बाद आ रहे हैं। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ संस्था से जुड़ सकते हैं, आप कोई संस्था आपकी हो सकती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको सपोर्ट करते हो या जिनको आप सपोर्ट करते हो, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है। तो आपके जो गुड कर्मा का फल है वो अब आपको मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। अब कोई भी छल, कोई भी कपट और कोई भी झूठ के लिए किसी भी प्रकार की काली क्रिया, तंत्र क्रिया, चाहे मटके में करे चाहे कैंडल में करे, वो
वो मटका ही फूट जाएगा। आने वाले समय में वो कैंडल से इन्हीं का हाथ बर्न होगा, क्योंकि ये वाले कार्ड में यही नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर हाथ आ ही गया, जय माता दी। तो इनका खुद का हाथ जलने वाला है, जो आपके तरफ आपके लिए जो निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, इन्हीं का हाथ यहाँ पर जलने वाला है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। और देखिए ये कार्ड सब कुछ आपके सामने में कह रहा है कि फॉर्चून 5 नंबर, यहाँ पर जो 5 नंबर है वो किसी शत्रु का है, वो किसी हेटर्स का है। यहाँ पर जो 5 नंबर है वो पॉजिटिव चेंज का है, वो फॉर्चून का है, गुड फॉर्चून का है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। 6 नंबर, अब यहाँ पर 5 नंबर 6 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5 नंबर 23 नंबर 6 नंबर 15 नंबर 24 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लकी नंबर आपका हो सकता है। 6 नंबर जून को भी रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर मई को। तो मई और जून में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा। आपका कार्मिक बैलेंस पूरी तरीके से, कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है आपका, और एक नई यात्रा आपकी प्रारंभ हो रही है। तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कार्मिक स्थिति इस लाइफ में बैलेंस होना, मतलब क्योंकि लोग ही नहीं होने देते ना, कर्मा बैलेंस होना। यह जिनके लिए भी रीडिंग है, आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, आपने आंसू बहाए हैं, आप अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में आप रहे हैं। आपका भरोसा यहाँ पर जीत रहा है, जय बाबा जी। ठीक है, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये तो नहीं चाहते, ये लोग नहीं चाहते कि आप पॉजिटिव रहें। सच्चाई का सामना कीजिए। ये क्या करना चाहते हैं, ये आपके लाइफ में इम्पल्सिवनेस लाते हैं। एक समय ऐसा आता है आपके लाइफ में जब आप बहुत करीब रहते हैं, जैसे कि आपको प्यास लगी है, आप कुएं के एकदम नज़दीक हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप नज़दीक पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि कुएं में बहुत ज़्यादा नीचे है, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, और आप आसपास देखते हैं कि ये बाल्टी कहाँ चले गई। ठीक है, मतलब ना वहाँ पर ये स्थिति को समझिए। फिर अचानक सडन आपके पास कोई एक जैसे चमत्कार होता है, आपको अचानक से किसी से आपकी मुलाकात होती है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास वो बाल्टी रहता है, आप उस बाल्टी को डालते हैं कुएं में और पानी लेकर पीते हैं। तो कर्म तो आपके ही हैं, माध्यम कोई और है। ठीक है, और ये माध्यम परमपिता परमात्मा जी आपके लाइफ में भेजने वाले हैं, क्योंकि कार्मिक लोगों ने इस बाल्टी को हटा दिया है। ठीक है, कार्मिक लोग ये देखना चाहते हैं कि हम इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके रास्ते में कांटे ही कांटे बिछाएंगे। फूल तो बहुत दूर की बात है, बात हम करेंगे फूल की तरह और पीछे से हम कांटे बिछाएंगे। ठीक है, ये आपके हेटर्स की सोच है, ये आपके कार्मिक की सोच है कि ये कैसे कर्मा बैलेंस, अगर इसका कर्मा बैलेंस हो गया तो अब हमारा तो बढ़ जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा से ही तो इतने लंबे समय तक उनको जो कुछ भी उनके लाइफ में हो रहा है, ठीक है, जिसे वो आपसे छुपा रहे हैं, इनके बुरे कर्म का फल, जो जिसके लिए आप संवेदना जताते हैं, ये उनके बुरे कर्म का फल है। क्योंकि आप प्योर हैं, इसलिए आप सबके लिए प्रेम अनुभव करते हैं, लेकिन कर्म का फल तो उनका है। उन्होंने कभी आपके लिए अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र किए हैं, जिसकी वजह से आज उनके लाइफ में ये चीज़ें हो रही है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये सारी चीज़ें देख रहा है या देख रही है, और उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई है, वो दूर से आपको काफ़ी सम्मान करते हैं। इस व्यक्ति के लिए आपके मन में इल्यूज़न डाला गया था, जो इल्यूज़न हट रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता था कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए सम्मान है, एक लाइक सिस्टर, लाइक अ ब्रदर, ये सम्मान करते हैं आपकी। तो आप दोनों के बीच में इल्यूज़न क्रिएट करके आप दोनों को अलग किया गया था, और इसमें बहुत लोग शामिल हैं। ठीक है, रंज और आनंद आपके लाइफ में बहुत जल्दी कुछ ऐसा मोमेंट आएगा, कुछ ऐसा बड़ा प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगा प्रैक्टिकली तरीके से। ठीक है, जहाँ पर रंज और आनंद, उदासी और खुशी दोनों ही एक सिक्के के पहलू है, उस वक्त में आप रोएंगे भी और मुस्कुराएंगे भी। ये मोमेंट बहुत ही खूबसूरत होता है। जब आप खुशी के आंसू आपके आंखों से निकलते हैं ना, वो फिर भाव होता है, वो फिर परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है। लेकिन जब आप अवेकन हो जाते हैं और आपके आंखों से एक भी कोई दुखी करने वाला आंसू अगर कोई किसी की वजह से बहता है, तो ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति को काफ़ी रोना पड़ता है। ये बिल्कुल सटीक है, ये बिल्कुल सटीक है, ये अनुभूति है, ये अनुभव है। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसलिए आपके हेटर्स डर रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में वो टावर गिरना प्रारंभ हो गया है।
क्योंकि संतुलन हो गया है, क्योंकि सब कुछ बैलेंस हो गया है। कर्मा ऊर्जा का संतुलन। देखिए आपको कहा जा रहा है प्राणायाम कीजिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इम्पल्सिवनेस में अपनी सारी मन की बातें जो आप कर रहे हैं ना, जो योजनाबद्ध तरीके से आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप कुछ लेना चाहते हैं, आप अभी नहीं बताए हैं, जो बहुत अच्छा आपने किया है। आपके लाइफ में कुछ नया हो रहा है, कुछ नया बिजनेस आप प्रारंभ करना चाहते हैं, मैरिज की ऊर्जा है, किसी प्रकार की आपने नहीं बताया, और ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए और आप पूरा बता दें ऐसा ऐसा है, आप मेरी मदद करेंगे, और वो कहे चलो हमने कभी तुम्हारी मदद नहीं की, आज क्या करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होना है, और बैलेंस होने के लिए रेकी हीलिंग जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा, जहाँ पर आप बैलेंस हो जाते हैं। मंत्र जाप कीजिए जहाँ पर आप बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। आप यूनिक हैं और आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। इन लोगों से आपको दूर होने की आवश्यकता नहीं है। इमोशनली डिस्टेंस रखिए, बात कीजिए पर उतना ही जितना जरूरी है, ठीक है। अनासक्ति आप सीख गए हैं, डिटैचमेंट आप सीख गए हैं, क्योंकि आपको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। आप जैसे पहले आपको लोग डोमिनेट करते थे प्रेम से, प्यार से, वो अब नहीं कर सकते, क्योंकि सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षक करेंगे जाएगा, और आप अकेले नहीं हैं। आप देखेंगे कि अब आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहा है उसमें आपको खुद फील होगा कि सच्चाई का सामना आपने कर लिया है। अभी तक आप मृग तृष्णा में जी रहे थे, ये मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने हैं, यही अपने आपके सपनों को रोक रहे थे। अब जब आप इन लोगों से डिस्टेंस आपने कर लिया, तब आपको समझ में आया कि आपका सपना आपका है, आपका सपना परमपिता परमात्मा जी के द्वारा दिया हुआ है। तो पूरा कौन करेगा? परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही वो सपना आपका पूरा होगा, आपके कर्म के द्वारा। तो आप अपना कर्म कीजिए, ठीक है, कर्म कीजिए, और फल के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो फिर फल की चिंता आपको नहीं करनी होती है, क्योंकि पहले ही फॉर्चून का कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस रोड टू वैल्यू ये बता रहा है कि थोड़ा समय अब अपने आप को दीजिए, थोड़ा समय, जैसे आप भूल ही गए थे अपने आप को, ठीक है। तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा चिल्ड कीजिए अपनी फैमिली, अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ, अपने सोलमेट के साथ, अपने अपनों के साथ जो आपके अपने हैं, है ना। ए टाइम फॉर हीलिंग, क्योंकि ये जो समय है आपका हीलिंग का है। क्योंकि जब कर्मा चक्र समाप्त होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, इमोशन, पास्ट की चीज़ें याद आती है, इस वजह से वो हीलिंग करना आवश्यक होता है। तो बिल्कुल हीलिंग की आवश्यकता है आपको। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज न्यू मून के आसपास, अमावस्या के आसपास से, अमावस्या के बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आ रहा है, जिसको देखकर ही आपको रंज और आनंद आएगा, जिसको देखकर ही आपको खुशी, और जैसे मैंने कहा खुशी के आंसू आपके आंखों में यहाँ पर आने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रीडिंग निकल कर आया है। आई होप आपको, आपसे रिजोनेट करे, और जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। जिसके लिए है उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हायर है, तो आप कनेक्ट रहिए परमपिता परमात्मा जी से। देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए, भजले हरि हरि। बस आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। परमपिता परमात्मा जी की कृपा ही सर्वोपरि है, उनकी कृपा से ही आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। टेक केयर।